उस भगवान को कैसे मान जिसने जाति के नाम पे हजारों सालों तक अपने लोगों को गुलाम बना के रखा। आपके लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनका राज्य राम राज्य है, लेकिन पेरियार के लिए रामायण ब्राह्मणवादी सिस्टम को मेंटेन करने का एक टूल था। उन्होंने शंभुक का एग्जांपल दिया। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार राम ने शंभुक का एक शूद्र का शरीर इसलिए काट दिया क्योंकि वो तपस्या कर रहा था, एक ऐसा काम जो उस समय के नियम के अनुसार सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते। पेरियार ने पूछा, क्या जाति के नाम पर ज्ञान हासिल करने वाले को मार देना धर्म है? आपके लिए पुराण और शास्त्र धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन पेरियार के लिए वो ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई चालाक कहानियां थी। कहानियां ताकि जाति व्यवस्था को भगवान का आदेश बनाकर शूद्रों और दलितों को हमेशा के लिए मानसिक गुलाम बनाया जा सके। तो फिर पेरियार किसकी पूजा करते थे? किसी की नहीं। उनका भगवान था तर्क, उनका धर्म था इंसानियत और उनकी पूजा थी बराबरी। पेरियार का मानना था जब तक आप इन कहानियों के मानसिक गुलाम रहोगे तब तक आप जातिवाद की इन जंजीरों से कभी आजाद नहीं हो सकते। ये सोच आपको क्या धर्म का अपमान लगती है या फिर एक आजाद सोच लगती है? आपकी सोच कमेंट में जरूर बताना। देखिए, सबसे पहले तो ईश्वर किसी को भी गुलाम बनाने के लिए कोई उपदेश नहीं देते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। चारों वर्ण के अपने अपने काम हैं और अपना अपना काम करें। यही बात यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की है। अब इसके लिए आपको आके डिबेट करनी होगी, कर लेना, हम कहीं भागे नहीं जा रहे, हम बड़े उत्सुक रहते हैं डिबेट के लिए। अब दूसरी बात यह आती है, क्या तर्क है आपके रामास्वामी जो पेरियर हैं उनके पास? बताइए जरा। जिस बंदे को यह नहीं पता है कि एक रामायण मंगवाकर मैं खुद पढ़ ही लूं कि वहां पर राम जी ने क्यों मारा है शंभुक को, तपस्या करने के लिए नहीं मारा गया था, वह देवलोक पे कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसको मारा गया था वहां पर। तो पहले अच्छी तरीके से समझ लिया करिए बातों को, यदि आपको नहीं समझ आती है। और दूसरी बात है, क्या तर्क है भाई आपके पेरियर के पास, मेरे को बताइए जरा। चलिए आ जाइए, कोई व्यक्ति लेकर आप सामने आ जाइए, मैं चर्चा करने को तैयार हूं। कौन सा तर्क है पेरियर रामास्वामी के पास या था उनके पास? उन्होंने एक काल्पनिक कहानी लिखी है, ठीक है, जिसका नाम दे दिया सच्ची रामायण। अब हम ये करना नहीं चाहते, परंतु आपके इष्ट के प्रति यदि मैं कोई सच्चा लिख के आगे कोई ग्रंथ लिख दूं, उसके बारे में झूठ लिख दूं, फिर कैसा लगेगा आपको? तो इसीलिए मैं ये आपको समझाता हूं कि आपके पास 15-20 तो कुल प्रश्न है कि ईश्वर सामने क्यों नहीं आता, ईश्वर ने ये होने से क्यों नहीं रोक लिया, ईश्वर ने आके वहां पे डैम क्यों नहीं बना दिया, ईश्वर ने मोबाइल क्यों नहीं बना के दे दिया, ठीक है। ये सारे तो आपके प्रश्न है। ये आपको लगता है बहुत बड़े तार्किक हैं आप, तो आ जाइए तर्क चर्चा कर लीजिए सामने बैठ करके। आप नहीं करते हैं तर्क चर्चा, इसका मतलब पीछे कोई कारण है, ठीक है। और यही बात मैं सबको समझाता हूं। बाकी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी वेबसाइट है govindgurukul.com, वहां पर जाइए, कोर्सेज परचेज करिए, उसको पढ़िए। ये कोर्सेज मैंने आपके लिए ही बनाए हैं। इससे हमारे चैनल को समर्थन प्राप्त होगा ना, तो ऐसे हजारों को लाइन में लगा देंगे हम, जो हमारे धर्म के ऊपर अनाप शनाप चीजें बोलते हैं। आभार।